अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान के अंदर तीसरी वैक्सीन जो कि रूस से ताल्लुक़ रखती है कोविड-19 की और इसका नाम है स्पुतनिक 5, ठीक है ना? इसे भी इजाज़त दे दी गई है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि अब ये भी पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। सबसे पहले आपको याद होगा कि सिनोफार्म चाइना की वैक्सीन को इजाज़त दी गई, इसके बाद ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन थी उसे इजाज़त दी गई और अब ये तीसरी वैक्सीन बन जाती है जो कि रशियन मेड है और जो रशियन गवर्नमेंट है उसके स्पॉन्सरशिप के साथ ही ये वैक्सीन बनाई गई थी। और इसमें भी दोस्तों ये बात आप याद रखें कि गवर्नमेंट डायरेक्ट इसे परचेज करने नहीं जा रही, बल्कि गवर्नमेंट ने एक लोकल कंपनी को ये कहा है कि आप अगर परचेज करना चाहती हैं या उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आप इसे मुल्क के अंदर इंपोर्ट कर लें। क्योंकि पीछे आपको पता है कि खबर आई थी कि गवर्नमेंट खुद तो जो कुछ करेगी करेगी, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से प्राइवेट कंपनीज़ को भी इजाज़त दी जाएगी कि वो अपने बलबूते के ऊपर अगर कोई वैक्सीन इंपोर्ट करना चाहें तो कर लें। तो ये पहला स्टेप गवर्नमेंट की जानिब से दे दिया गया है और जो मुतल्लिका अदारा बनता है उनकी जानिब से इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहली वैक्सीन है जो कि रजिस्टर गालबन की गई थी और इसके अलावा ये टॉप 10 वैक्सीन के अंदर भी आती है जिसकी मास प्रोडक्शन की इजाज़त दी गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। इसके अलावा अगर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स की बात की जाए तो इसके अंदर 40,000 वॉलंटियर्स की जानिब से हिस्सा लिया गया था और ये वॉलंटियर्स मैं आपको बता देता हूँ यूएई से, इंडिया से, वेनेजुएला से और बेलारूस से ताल्लुक़ रखते थे। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले हफ्ते इस वैक्सीन को हंगरी की जानिब से एक जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा कंट्री भी बन जाती है इजाज़त दी गई थी कि अपने मुल्क के अंदर के उसे मास प्रोडक्शन के ज़रिए इसे इम्पोर्ट किया जाए और लोगों को लगवाया जाए। इसके अलावा यूएई की जानिब से भी ऐसा ही डिसीजन लिया जा चुका है स्पुतनिक की वैक्सीन को लेकर और इसके बाद अब पाकिस्तान ने भी अपनी एक प्राइवेट कंपनी को ये इजाज़त दे दी है। तो इस तरह ये भी एक डेवलपमेंट कोविड-19 को लेकर बड़ी ज़बरदस्त सामने आ चुकी है। और ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूएई का नंबर 12वां बनता है जिन्होंने इस वैक्सीन की ऑथराइजेशन की इजाज़त दी है और पाकिस्तान की जानिब से भी दे दी गई है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। ये दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुलाई से दिसंबर तक आपको पता है कि मैं अदाद-ओ-शुमार आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो जुलाई से दिसंबर 2020 के अंदर कितने ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि गैर मुल्कियों की जानिब से स्पॉन्सर किए गए थे पाकिस्तान के अंदर, यानी अमेरिका की जानिब से स्पॉन्सर किया गया था या कोई प्रोजेक्ट बरतानिया की जानिब से स्पॉन्सर किया गया था या इसके अलावा अदारों की जानिब से स्पॉन्सर किया गया था। इसकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। इसमें दोस्तों 334 ये प्रोजेक्ट बनती हैं जहां जो फिनेंसिंग है वो बाहर से आई, जिसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर नज़र आता है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक नज़र आता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के अंदर 91 यानी 91 प्रोजेक्ट को आप कह लें कि स्पॉन्सर किया और फिनेंसिंग की और बाहर से ये पैसा आया इन प्रोजेक्ट के लिए और ये सब आया एशियन डेवलपमेंट बैंक से। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ये दूसरा नंबर है। जैसा कि मैंने अभी कल ही आपको बता रहा था कि वर्ल्ड बैंक बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर करता रहता है और उसके पैसे भी आते रहते हैं और इसके बाद जो साइकिल बनता है उसमें पाकिस्तान पैसे वापस भी करता रहता है। तो वर्ल्ड बैंक की जानिब से 62 प्रोजेक्ट की फंडिंग की गई पाकिस्तान के अंदर जुलाई 2020 से लेकर जो नवंबर 2020 है तब तक। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट ये तीसरे नंबर के ऊपर है और इसने 22 प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान की मदद की। और इसमें दोस्तों जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर किए गए ये कैरी लोगर बिल के तहत किए गए। इसके बाद दोस्तों जो नंबर आता है वो चाइना का आता है। चाइना की जानिब से 17 प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान में फंडिंग की गई इस अर्जे के दौरान। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए फ्रांस को तो उसने 11 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर फंडिंग की। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया तो इसने भी 11 प्रोजेक्ट के अंदर फंडिंग की। इसके अलावा दोस्तों अगर तो अमेरिका की बात की जाए तो इसने 7 अरब रुपया पाकिस्तान को दिया और जो मंगला एक्सपेंशन है उसके लिए ये रकम दी गई और साथ में 1 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम बेसिक एजुकेशन सिंध के लिए भी दी गई। तो ये कुछ फिगर सामने आई थी, मैंने सोचा शेयर की जाए ताकि आपको पता रहे कि जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर उसमें कितनी बाहर से भी पैसा आता है और कितने प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर बाहर वाले पैसे से बनाए गए।
अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। ये दोस्तों बलूचिस्तान से डेवलपमेंट सामने आ रही है और बलूचिस्तान के अंदर नए 16 स्मॉल डैम्स बनाए जाएंगे। तो ये एक खबर आ रही है और ये स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत बनाए जाएंगे। इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि लोरालाई एरिया के अंदर इसमें से ज़्यादातर डैम बनेंगे और इसी एरिया के अंदर 1,50,000 एकड़ ज़मीन को इरीगेट या सैराब किया जा सकेगा इन डैम्स के ज़रिए। तो ओवरऑल ये बड़ी डेवलपमेंट है जिससे हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बेहतर करने के अंदर मदद मिलेगी। आपको पता है कि अगर छोटे डैम्स की बात की जाए तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखे जाती हैं इन इलाकों के अंदर, क्योंकि यहाँ की जो मसाइल है वो आप जहाँ आप रहते ही हैं, यानी अगर आप किसी बड़ी सिटी के अंदर रहती हैं तो उनके और आपके मसाइल में फ़र्क नज़र आता है। तो ये उन इलाकों के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों गवर्नमेंट की जानिब से एक प्लान मुकम्मल कर लिया गया है और इस प्लान के तहत, यानी इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फाइनलाइज कर लिया गया है। तो कोहाट डिवीजन के अंदर कोई 3 जो डिस्ट्रिक्ट बनती हैं वहाँ पैसा लगाया जाएगा। ये दोस्तों पैसा अगर देखा जाए तो ये 15 अरब रुपए के लगभग रकम होगी और ये गालबन पहले भी एक बार मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अब ये जो प्लान है ये फाइनलाइज किया जा चुका है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोहाट, कड़क और हंको ये 3 डिस्ट्रिक्ट बन जाती हैं जहां आने वाले 5 सालों के दौरान 15 अरब रुपया खर्च होगा। और इसमें दोस्तों एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और इरिगेशन यानी एग्रीकल्चर के शोबाजात को टच किया जाएगा और इनके जो प्रोजेक्ट होंगे इन एरियाज के अंदर उन्हें मुकम्मल किया जाएगा। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों डेवलपमेंट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से सामने आ रही है और पाकिस्तान के अंदर जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि एक डिसीजन मेकिंग बॉडी मौजूद है जिसे एक्निक का नाम दिया जाता है और इसके अंदर से ही आप कह लें कि हर प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है। तो इसने सीपैक का एक बड़ा प्रोजेक्ट आखिरकार अप्रूव कर दिया है और ये प्रोजेक्ट बन जाता है पाक चाइना ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जब इसका पहला फेज मुकम्मल हुआ था तो मैंने आपको बताया था ये गिलगित बल्तिस्तान से रावलपिंडी या इस्लामाबाद तक मुकम्मल किया गया था। अब इसका जो दूसरा फेज है इसके तहत बाकी पाकिस्तान को भी कवर किया जाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। अगर आपको एक्निक का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल तो इसकी जानिब से इसे अप्रूव किया गया और इसका मैं जिक्र करता रहता हूँ। और इस प्रोजेक्ट की जो मालियत बनती है ये बनती है 37.9 अरब रुपया, यानी इन्होंने इतने पैसों के साथ इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। ये दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर इसके अंदर 2.5 मेगावाट का जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है इसकी बुनियाद रखी गई है। जैसा कि दोस्तों काफ़ी अर्जे पहले मैंने आपको बताया था कि पंजाब की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उनकी बिजली को कन्वर्ट कर दिया जाएगा सोलर एनर्जी के ऊपर और इनके अपने छोटे छोटे सोलर प्लांट को लगा दिया जाएगा जो कि इनकी बिजली को पूरा करेंगे और इनकी ज़रूरियात को भी पूरा करेंगे। तो ये एक और यूनिवर्सिटी के तहत इसकी बुनियाद रख दी गई है और ये 2.5 मेगावाट होगा। अब दोस्तों पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त जो सप्लाई लाइन है जो कि सोलर एनर्जी को लेकर बनती है, इसमें कुछ 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है इसी तरह का, ताकि उनकी जो बिजली है ये गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट बोझ बढ़ने की बजाय जो उनके सोलर प्लांट होंगे वहाँ से ही ये बिजली पूरी की जा सके। इससे दोस्तों फ़ायदा भी बहुत बड़ा होगा। और अगर इसी यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की, तो ये सालाना 3.906 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी और इससे जो फ़ायदा होगा ये 70 मिलियन रुपीज़ का फ़ायदा होगा। अब ये छोटी मोटी रकम नहीं बनती, एक यूनिवर्सिटी के आप कह सकते हैं कि उससे इतनी बचत होगी। और अगर मैं बात करूं 43 यूनिवर्सिटीज़ की, तो जब ये सब कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये रकम बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह पाकिस्तान की जानिब से एक अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान नहीं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये स्टेप लिया जा रहा है जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा और एक बिजली की भी काफ़ी बचत होगी। जो गवर्नमेंट के ऊपर एक बिजली का भी बोझ पड़ता था इन अदारों का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।